हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजेपी इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ड्राइंग पढ़ रहे थे और ड्राइंग में हम लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरनल वायरिंग चल रहा था और उस इंटरनल वायरिंग का बेसिक क्लियर करते हुए हम लोगों ने एक एडवांस क्वेश्चन उठाया था, जैसा कि आप लोगों के पेपर में आता है। एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन उठा के आपको दे दिया जाता है और आप फंस जाते हो। तो इस चीज को हम लोग देख रहे थे और लास्ट में हम लोग इसका क्या कर रहे थे, ये डिटेल निकाल करके सब कुछ, ये सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के बाद यहाँ से हमने मटेरियल का लिस्ट बनाना शुरू कर दिया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ लिस्ट भी बनाया था, उसको मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कैसे हम लोग मटेरियल का लिस्ट बनाते हैं। कहने को तो आप जैसे चाहो वैसे भी इधर उधर से आप बना सकते हो, कहीं यहाँ से वहां से यहाँ से शुरू कर सकते हो। आप सामान लिखना, सामान तो वही लगना है, लेकिन अगर आप एक सिस्टमेटिक वे से चलोगे तो आपका सामान छूटेगा भी नहीं और जो आप यहाँ पे लिस्ट बनाओगे वो अच्छे से बन भी जाएगी, आप फंसोगे नहीं ज्यादा इधर उधर। तो देखिए मैंने क्या किया था, मैंने कहा आप स्विच बोर्ड से सप्लाई लेना शुरू करते हो तो आप स्विच बोर्ड से शुरू करो काम करना। तो आपने मेन स्विच ले लिया, बोला कि एक लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ले लिया आपने, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, वो क्या किया आपने, एक ले लिया। अब चूंकि मेन स्विच में हमें क्या लगाना है, 63 एम्पियर का एमसीबी। यही तो हमारी बात हुई थी कि 63 एम्पियर की एमसीबी हम मेन स्विच बोर्ड में लगाएंगे, जो कि डबल पोल होगा। मैंने लिखा है डीपी एमसीबी, यानी कि डबल पोल एमसीबी। 63 एम्पियर का 250 वोल्ट, इसका मतलब सिंगल फेज होगा ये। ठीक है, डबल पोल में तो सिंगल फेज यूज होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि आप मेन स्विच में 63 एम्पियर का एमसीबी लगा दो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में क्या लगाओगे आप। तो आप बोलोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हम क्या लगा देंगे, 16 एम्पियर का एमसीबी लगा देंगे, लेकिन वो क्या होगा, सिंगल पोल एमसीबी होगा। क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, सिंगल पोल एमसीबी। उसके बाद फ्यूज यूनिट की बात हुई थी हमारी, ये हमने आपको बताया था कि सिंगल पोल जो एमसीबी है आप कितना यूज करोगे। आप कहोगे कि 3 सर्किट जानी है तो आप यहां से 3 सर्किट ले लो, हो जाएगा काम हमारा। चलिए, उसके आगे हमारा ये हुआ था कि मॉड्यूलर स्विच बोर्ड आप यूज करोगे। कितना यूज करोगे, 5 ही तो आपके पास स्विच बोर्ड आए। तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ये आपके पांचों बोर्ड हो गए। उसके बाद क्या आ गया, अब चूंकि बोर्ड आपने लगा लिया तो उस बोर्ड में क्या करोगे आप, स्विच वगैरह लगाओगे, सॉकेट लगाओगे, इंडिकेटर लगाओगे। तो वो सब हमने लिख लिया कि जो एम स्विच का मतलब है मॉड्यूलर स्विच 2A। कितना लगेगा, 21 पॉइंट कंट्रोल करना है तो 21 स्विच लगा देंगे। मॉड्यूलर सॉकेट कितना लगेगा, 4 लगेगा। मॉड्यूलर इंडिकेटर कितना लगेगा, 5 लगेगा। सिंगल पोल एमसीबी कितना लगेगा, 32 एम्पियर का 2 ठो। किसके लिए, पावर वायरिंग का जो हमने एक डायग्राम बनाया था उसके लिए। ठीक है, तो चलिए, उसके बाद हमारा काम क्या था कि इतना कुछ होने के बाद हमने केबल लिया था कि 1 mm स्क्वायर का केबल लेंगे 348 मीटर और 2.5 स्क्वायर mm का केबल लेंगे 77 मीटर। और उसके बाद पीवीसी पाइप हमने 16 mm का निकाला 87 मीटर, 19 mm का 10 मीटर, 25 mm का 37 मीटर और लास्ट में जो 32 mm दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये 11 मीटर है। इतना कुछ आप लोगों ने नोट किया हुआ है, ये हमें नोट कराने की जरूरत नहीं है। हम लोग पिछले लेक्चर में इतना कुछ देख चुके थे कि कहां से आया है। इसमें कुछ हमें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये बताने हैं कि जब आप मेन स्विच बोर्ड लेने जाओगे, ये आपका मेन स्विच बोर्ड, तो आप दुकानदार से कहोगे क्या हमें सिर्फ मेन स्विच बोर्ड दे दो, या फिर आप कहोगे कि कोई एक साइज होती है, मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर का एक स्विच बोर्ड है, आप ये दे दो। तो ये सब जब आप पुराना लेने जाते थे स्विच बोर्ड जो लकड़ी का आता था उसमें देना होता था। नए स्विच बोर्ड आप लेने जाओगे तो आपको साइज नहीं देना पड़ेगा, आपको क्या देना पड़ेगा, ये जो आपका एमसीबी नंबर है, या तो वो बताओगे कितना एमसीबी आपको लगाना है, या फिर आप जब ये मेन स्विच बॉक्स लेने जाओगे तो बोलोगे कि जो हमें एमसीबी बॉक्स ही दे दो। क्या दे दो, एमसीबी बॉक्स। अब अगर आप मेन स्विच न करके बोल दोगे एमसीबी बॉक्स, डीडी का मतलब है डबल डोर, डीडी मतलब डबल डोर। एक होता है एचडी, एचडी का मतलब होता है सिंगल डोर। अब इनका मतलब क्या है, डबल डोर, सिंगल डोर।
इनका मतलब सिर्फ ये है कि जब आप बॉक्स में रख के एमसीबी को लगा दोगे तो एक ऊपर से उसके डोर होता है। अगर आप सिंगल डोर यूज करोगे तो होगा क्या कि आपकी एमसीबी के अंदर की जो वायर वगैरह है, प्लेट वगैरह सब ढक जाएगी, लेकिन जो एमसीबी का स्विच होता है वो आपका ओपन रहेगा। 1 मिनट। ठीक है, तो सिंगल डोर में क्या होगा कि जब आप यूज करोगे तो जब आपने डोर को बंद किया तो सारा कुछ ढक गया, सिर्फ एमसीबी का जो ऑन ऑफ पॉइंट होता है ऊपर नीचे करने के लिए वो आपका दिखता है। लेकिन अगर आपने डबल डोर ले लिया तो सिंगल डोर बंद होने के बाद जो आपका ऑन ऑफ बटन दिख रहा है वो जब आप डबल डोर बंद करोगे तो वो भी ढक जाएगा, नहीं आपका बॉक्स पूरा बंद हो जाएगा। तो ज्यादातर हम लोग डबल डोर ही प्रीफर करते हैं ताकि कोई भी चीज बाहर न रह जाए। तो वहां आप जाकर एमसीबी डबल डोर का बॉक्स भी मान लोगे तो आपका स्विच बोर्ड वहां से मिल जाएगा। तो ये मुझे आपको बताना था। दूसरा चीज ये बताना था कि मॉड्यूलर स्विच, जो आप मॉड्यूलर स्विच बोर्ड लोगे, मॉड्यूलर एसबी जो मैंने लिखा है मॉड्यूलर स्विच बोर्ड है, जैसे ये आपका मेन स्विच ऐसे मिलता है आपका एमसीबी नंबर से, वैसे ही आपका मॉड्यूलर स्विच बोर्ड जो है वो भी आपके मॉड्यूलर स्विच से मिलता है। अगर आप इसका एरिया लेके जाओगे कि इस साइज बाई इस साइज का हमें चाहिए, तब आपको नहीं मिल पाएगा। आप वहां बताओगे आपको कितने स्विच लगाने हैं। ठीक है, अगर आपको 2 मॉड्यूलर स्विच लगाने हैं तो आपको 2 मॉड्यूलर स्विच के साइज का मिलेगा। अगर आपको 4 लगाने हैं तो आपके 4 मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 6 लगाने हैं, 7 लगाने हैं तो आप जितने का चाहोगे उतने का मिलेगा, नहीं, उसका भी स्टैंडर्ड हो। मैं आपको दिखा रहा हूं क्या है। ठीक है, देखिए क्या है। पहला, अगर हमें 2 मॉड्यूलर का लेना हो, 2 मॉड्यूलर का आता है, उसके बाद आता है 3 मॉड्यूलर का, 4 मॉड्यूलर का, उसके बाद आपको 5 नहीं मिलेगा, 6 मॉड्यूलर मिलेगा, फिर 7 नहीं मिलेगा, 8 मॉड्यूलर मिलेगा, फिर 8 के बाद 9, 10, 11 नहीं मिलेगा, सीधे आपको 12 मॉड्यूलर मिलेगा। यानी कि इतने मॉड्यूलर में हमारा ये स्विच बोर्ड आता है, मॉड्यूलर स्विच बोर्ड। तो आपको अगर से 4 पॉइंट कंट्रोल कराने हैं तो आप सिर्फ 4 मॉड्यूलर का लोगे, 6 कराने हैं तो 6 का लोगे, अगर 7 कराने हो गया तो आप किसका लोगे, 6 का लोगे, नहीं। अगर आपको बीच का कराना है तो उसके आगे वाला ले लोगे। अगर आपको 10 मॉड्यूलर कंट्रोल करना है तो 12 मॉड्यूलर लोगे। ठीक है, तो ये मुझे आपको बताना था मेन स्विच बोर्ड में, सॉरी मेन स्विच में नहीं, मेन स्विच बोर्ड में। तो चूंकि आपने देखा होगा हर एक स्विच बोर्ड से या तो 3 पॉइंट या तो 4 पॉइंट या तो 5 पॉइंट निकल रहे हैं। तो होगा क्या, अगर हम 6 का लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, 8 का लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। आप बोलोगे आप ये कैसे करोगे, तो हमने कहा कि अगर 6 आप 8 का ले रहे हो तो आपको जितनी जरूरत है आप उतना यूज कर लो, बाकी ब्लैंक बंद रहता है, वो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ऊपर से भी अच्छा लगेगा, सब कुछ बंद रहेगा, आपको जितनी यूज आपने कर लिया। इन केस अगर फ्यूचर में आपको 1-2 पॉइंट और बढ़ाने पड़ गए वहां पे, तो आप उसी बोर्ड में स्विच बोर्ड ला के लगा दोगे, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो जितना जगह स्पेस बचा रहेगा वहां आपने नया स्विच लगा दिया और उससे अपना पॉइंट कंट्रोल कर लिया। तो अगर हम थोड़ा 1-2 पॉइंट ज्यादा का लेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी फ्यूचर के लिए। तो हमने क्या काम किया, जो मॉड्यूलर स्विच बोर्ड था हमने नीचे लिख दिया 8 मॉड्यूलर का चाहिए, यानी कि हम मॉड्यूलर स्विच इसमें कितना मान के चल रहे हैं, 8 लगाएंगे। अब उन 8 में क्या होगा, 3-4 स्विच लग जाएंगे, 1-2 सॉकेट लग जाएंगे। क्योंकि एक सॉकेट लगाने के लिए आपको 2 स्विच का जगह चाहिए। तो अगर आप एक सॉकेट लगा रहे हो तो आपका 2 स्विच का जगह तो ऐसे चला गया। अगर 4 स्विच लगा दिया आपने तो 4 2 6 स्विच हो गया आपका यूज। तो हमें 8 अगर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो हमने कहा 8 मॉड्यूलर का आपने ले लिया, यहां तक सही था। अब इनका मैं आपको रेट बताते चल रहा हूं। अब देखिए, मैंने पिछले ही क्लास में जो आपको एस्टिमेटिंग कास्टिंग कराया था, आप इसको नोट कर लिए कितने मॉड्यूलर में आता है, 2 3 4 6 और 8 और 12, आप ये नोट कर लो। उसके बाद देखो मैंने आपको क्या बताया था कि एक बॉक्स होता है आपका, जो हमने ये कहा कि एमसीबी बॉक्स डबल डोर, ये बॉक्स होता है, इसके अंदर एक चैनल लगा होता है, इसी चैनल पे आपके एमसीबी कसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एमसीबी आपका फिट होता है। अब क्या होता है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और मेन बोर्ड हमको अलग लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। करते क्या है, जो हमने आपको ये 63 एम्पियर का एक एमसीबी बताया था, ये रहा 3 नंबर पे
63 एम्पियर का एमसीबी आप डबल पोल का यहाँ साइड में लगा दोगे, एक ही लग गया। आपकी मेन लाइन, फेज और न्यूट्रल इसमें आ गई। अब होगा क्या, न्यूट्रल तो यहाँ से पास करके डायरेक्ट चला जाएगा, आपको भी पता है, लेकिन यहां से जो फेज निकलेगा वो सभी एमसीबी में चला जाएगा, चला गया। अब आपको जितने पॉइंट चाहिए, अगर आपको ये चाहिए तो यहाँ से आपने सर्किट 1 निकाल लिया, ये चाहिए तो आपने सर्किट 2 निकाल लिया, ये चाहिए तो आपने सर्किट 3 निकाल लिया, ये चाहिए आपने 4 निकाल लिया। यानी कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया था वो हमारा यहीं से काम हो जाता है। तो हम ये नहीं करते कि मेन बोर्ड अलग लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अलग लगाते हैं। तो हमने कहा कि जो मेन स्विच बोर्ड और ये डीबी जो आपने एक एक कर रखा है, इसको आप कर दो एक, दोनों को। अब आपने जब इन दोनों को एक कर दिया तो आप बताओगे, बोलोगे कि इसका दाम कितना आएगा। तो अंदर का मटेरियल नहीं है, अंदर का मटेरियल तो हमने यहाँ पे ले रखा है। देखिए सिंगल पोल का 3 एमसीबी और एक और सिंगल पोल का 2 एमसीबी, यहाँ 32 एम्पियर और 16 एम्पियर। सिर्फ इसके बाहर का जो बॉक्स है, हम बॉक्स की बात कर रहे हैं, वो हम लेंगे एक। इसका रेट कितना होगा, अगर आप मार्केट वैल्यू पता करोगे तो 600 से 700 के आसपास ये आता है। क्योंकि एक है 700 का, तो इसका टोटल मूल्य कितना हो गया, 700 रुपए। टिप्पणी में आपको कोई टिप्पणी नहीं देनी है। ये हो गया। जब आपका पहला दूसरा काम एक ही में हो गया तो तीसरे पे आप आए, बोले कि 63 एम्पियर का जो डबल पोल एमसीबी है वो कितने में आएगा। तो इसका रेट हम बता दें आपको, ये लगभग आपको 250 के आसपास मिलेगा। कितने का, 250। ये भी एक है तो 250 हो गया, ये नो टिप्पणी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आपका सिंगल पोल 16 एम्पियर की एमसीबी है। ये आपकी 16 एम्पियर की सिंगल पोल की एमसीबी है। ये हमको चाहिए 3, ठीक है, ये चाहिए हमें 3। तो इसका रेट कितना है, तो एक का रेट लगभग 150 के आसपास आएगा। कितने का आएगा, लगभग 150। तो 3 का कितना हो जाएगा, 455 हो गया। टोटल दाम इसका निकल गया, ठीक है। आप बोलोगे कि डबल पोल का क्या लोगे, तो हम इसको बता दे रहे हैं टिप्पणी में कि मेन स्विच, मेन स्विच। ये हम क्या बता देंगे इसको, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। आपने टिप्पणी मार दिया, वो समझ जाएगा कि डबल पोल का मेन स्विच के लिए है और सिंगल पोल का किसके लिए है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए है। अब यहाँ पे भी जो 32 का है, यहाँ पे भी मार्क कर दीजिए डीबी स्विच। क्या हो गया ये, डीबी स्विच। तो इतना काम होने के बाद आप बोलोगे हमारा फ्यूज यूनिट कितने का आएगा, तो एक फ्यूज यूनिट लगभग आपको 200 के आसपास मिलता है। तो आपने इसको 200 मार्क कर लिया, एक चाहिए भी हमें, तो ये 200 रुपए हो गया, ठीक है। अब ये मॉड्यूलर स्विच बोर्ड कितने में आएगा, तो अब मॉड्यूलर स्विच बोर्ड का अलग अलग साइज होता है। और मैंने आपको साइज बता भी दिया कि 2 मॉड्यूलर, 3 मॉड्यूलर, 4 मॉड्यूलर, 6 मॉड्यूलर, 8 मॉड्यूलर और 12 मॉड्यूलर। तो अगर आप 8 मॉड्यूलर के आसपास का लेने जाओगे स्विच बोर्ड, सिर्फ आपको और कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ स्विच बोर्ड चाहिए 8 मॉड्यूलर का, तो ये आपका लगभग 50 से 55 के आसपास आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 50 के आसपास मान के चलते हैं, ये 50 से 55 आएगा। तो ये कितना टोटल हो गया, 250, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉड्यूलर स्विच 2A, यानी कि जो हम स्विच यूज करेंगे बोर्ड में, इसमें 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 इन सभी में जो हम स्विच यूज करेंगे वो कितने का होगा। तो हमने बोला कि 21 हमको चाहिए, तो एक का दाम बताओ पहले। तो एक का दाम अगर आप देखने जाओगे तो लगभग 40 रुपए के आसपास एक स्विच आता है। एक काफी महंगा होता है लेकिन अच्छा भी होता है। तो अगर आप 40 रुपए एक स्विच का दे रहे हो तो टोटल कितना हुआ, तो टोटल हो गया आपका 40 में इसका गुणा करोगे तो 4 1 4 और 4 2 8, 840 ये हो गया। अब मॉड्यूलर सॉकेट कितने में आएगा, तो लगभग इसका भी सेम रेट वही होता है, और जो इंडिकेटर है उसका भी लगभग सेम रेट वही होता है। तो अगर हमको 5 चाहिए तो 200, ठीक है। अगर ये 40 से थोड़ा कम ही होता है, इसको हम 35 मान के चलते हैं, ठीक है। हम क्या इसको मान के चल रहे हैं, 35 में मिलेगा, थोड़ा हल्का होता है रेट। तो ये 175 हो जाएगा, 5 5 25 15, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सिंगल पोल एमसीबी कितने का मिलेगा, तो जो ये रेट 16 एम्पियर का है वही लगभग रेट 32 का भी होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रेटिंग से बदल जाती है, दाम वही लगभग होता है। तो इसका भी हम मार के चलेंगे, यहाँ पे 150 है तो इसका भी हम 150 ही मान के चलेंगे।
तो ये हो गया 300। आप नोट करते जाइए, आपने टेबल पहले ही बना रखा होगा, मटेरियल पहले ही लिख रखा होगा। हमने सिर्फ करेक्शन कहाँ कराया, आपको बता दिया स्विच बोर्ड का साइज मॉड्यूलर के हिसाब से लेंगे। मेन स्विच बोर्ड जो आप लोगे वो एमसीबी बॉक्स बोलोगे, डबल डोर या सिंगल डोर चाहिए तो वो मिल जाएगा। और मेन स्विच डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एक ही में आपको मिलेगा, वो अलग से नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए इतना कुछ तो हमारा हो गया। अब मैं आपको जो ये मटेरियल निकलवा रहा हूँ, दाम बता रहा हूँ, जो मैंने स्टेप आपको बताएं, अगर इतने में आपको ड्राइंग नहीं आई तो समझ लीजिए कि आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जो बंदा थोड़ा सा भी अपना एफर्ट लगाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, तो जितना मैंने इजी वे में आपको समझा दिया है, आपको कोई समझाने वाला और मिलेगा नहीं। और लोग क्या करेंगे, ड्राइंग उठाएंगे, ऐसे ऐसे होता है करके आपको चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप करोगे कैसे, अगर आपके सामने चैलेंज मिल जाए तो आप थोड़ा सा अवेयर रहिए। जितना मैं कहता हूँ उतना आप करते जाइए, देखिए आपको ड्राइंग कैसे नहीं आती है। उसके बाद देखिए क्या होगा, मेन ये मैंने आपको क्या दिखा दिया, MSB, मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, मॉड्यूलर स्विच बोर्ड। मॉड्यूलर स्विच बोर्ड विथ 15 एम्पियर सॉकेट एंड स्विच। ये मैंने क्यों लिखवा दिया था, मैंने कहा था पावर वायरिंग के लिए। आप चाहो तो ये जो आपने मॉड्यूलर स्विच बोर्ड यूज किया है, यहाँ पे हमने 5 एम्पियर के लिए रेटिंग किया था, यहाँ पे 15 एम्पियर की रेटिंग है, 20 एम्पियर की रेटिंग में मिल जाएगा। लेकिन आपको साइज, शेप और डिजाइन सेम मिलेगा, सिर्फ आपको रेटिंग अलग मिलेगी। तो चूंकि हमने आपको ये लिखवा रखा है तो हमने कॉस्ट निकाल लिया कि 4 बोर्ड लेंगे मॉड्यूलर, और उस 4 बोर्ड में हम 4 मॉड्यूलर का, मतलब ये 4 मॉड्यूलर का हमारा क्या होगा, स्विच बोर्ड होगा। इसमें हम एक सॉकेट और एक स्विच लगाएंगे, तो इसका टोटल खर्चा 140 के आसपास आएगा। तो हमने कहा कि आपको 4 चाहिए, एक का दाम 140 है। कितना है, एक का दाम 140 है। अगर आप 14 का 4 में गुणा करोगे तो 56, 560 रुपए आ जाएगा आपका, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हमारी बात आके फंसती है केबल पे, कि हमको तो चाहिए 348 मीटर केबल और 2.5 mm वाली चाहिए 77 मीटर केबल। तो केबल मिलती कैसे है, तो आपको भी पता है केबल का क्या आता है, बंडल आता है। केबल का पूरा एक बंडल आता है जिसमें 90 मीटर होता है, ठीक है। ये 90 मीटर होता है। अगर आप 1 mm का देखोगे, mm स्क्वायर का, तो लगभग ये 700 के आसपास आता है। लेकिन वही अगर 2.5 mm स्क्वायर का आप देखोगे तो ये 1200 के आसपास आता है, या 1100 भी मिल जाएगा आपको। ये 1100 से 1200 मिलता है। तो अब हम 90 मीटर का यहाँ दाम लिखेंगे कि 1 मीटर का। तो मैंने क्या किया, हमने कहा कि ठीक है 1 mm स्क्वायर 700 में आ रहा है 90 मीटर, तो यहाँ से 1 मीटर का दाम मैंने आपको निकाल दिया। तो आप यहाँ से 1 मीटर का दाम निकालोगे तो लगभग आपका कितना मीटर बैठेगा, ये 8 रुपए मीटर बैठेगा। तो 8 रुपए मीटर बैठेगा तो 348 मीटर का दाम कितना हो गया, तो मैंने कैलकुलेट किया 2784। कितना किया है मैंने, 2784। उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसका देखोगे। अगर इसका आप 1200 में 90 मीटर मिल रहा है या 1100 में 90 मीटर मिल रहा है, तो आप कैलकुलेट करिए 1 मीटर का दाम कितना आएगा, करिए आप। अगर आप करोगे तो मैंने किया है तो 924 आया है। कितना, 924 इतना आएगा। अब हमारा मेन काम फंसता है इस पे, पाइप पे, क्योंकि हमने पाइप का कैलकुलेशन तो कर रखा है मीटर में, लेकिन ये जो पाइप आपको मार्केट में मिलेगा, ये जो पाइप आपको मार्केट में मिलेगा वो 10 फीट के पीस में मिलेगा। आपकी पाइप 10 मीटर के फीट 10 फीट के पीस में आती है। तो आप अब मीटर को कैसे फीट में डालोगे, तो या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि इस टोटल मीटर को आप फीट में कन्वर्ट कर लो। तो देखिए क्या करोगे आप, अगर आप टोटल मीटर आपका जो ये 87 है मीटर, इसको अगर आप फीट में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका लगभग बैठेगा 286 फीट। क्या कितना बैठेगा, 286 फीट। अब आपको पता है कि एक पाइप 10 फीट के उसमें आती है रेटिंग में, कि 10 फीट की एक पाइप है। तो यहां से आपको 28.6 यानी कि 29 पाइप चाहिए। 10-10 फीट की 29 पाइप चाहिए। अब चूंकि एक पाइप का दाम कितना होता है, 35 के आसपास। अगर आप सीलिंग के लिए लोगे
तो वो 70 में सीधे पहुंच जाएगा। लेकिन आप दीवार के लिए पाइप लोगे तो थोड़ी हल्की लोगे, पतली लोगे, लेकिन सीलिंग में आपको हैवी पाइप चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ सीलिंग वाली को छोड़ देते हैं, सिर्फ इसके लिए लेते हैं। किसके लिए? वॉल के लिए, दीवार के लिए। तो अब आपको यहाँ याद क्या रखना है, आप मीटर को चेंज करोगे फीट में। टोटल फीट से आप देखोगे 10-10 फीट की पाइप आ रही है, तो एक पाइप हमें कितनी पाइप चाहिए, तो आप कहोगे 29 पीस चाहिए। अब इस 29 पीस का दाम कैसे निकालेंगे, तो एक फीट का मतलब एक पीस का दाम 35 रुपए है, तो 35 गुणे अगर हम 29 कर लेंगे तो हमको ये टोटल पाइप की लंबाई या पाइप का दाम मिल जाएगा। तो आप करना इसको कन्वर्ट, आप अगर ये दाम निकालोगे तो कितना आएगा, जितना भी आएगा कैलकुलेट करके आ जाएगा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, ये जो हमें पता है, दूसरा देखिए क्या है सॉल्यूशन इसका। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, इसको आपने फीट में कन्वर्ट करके देख लिया कैसे हम दाम निकालेंगे, या फिर आप ये जानते हो कि 10 फीट की पाइप आ रही है, आपको पता है कि 10 फीट की पाइप आ रही है, इसका दाम है कितना, 35 रुपए। कितना है? 35। तो आप एक काम ये करो कि 10 फीट को आप पहले मीटर में चेंज कर लो। तो आप एक फीट बराबर जानते हो क्या होता है, आई थिंक लगभग 0.3048 मीटर के आसपास होता है। एक फीट में कितना होता है, 0.3048। तो 10 फीट में कितना होगा, 3.048 मीटर का दाम कितना है, 35 रुपए है। इतने मीटर का दाम 35 रुपए है। अगर इतने मीटर का दाम 35 रुपए है तो एक मीटर का दाम कितना हो जाएगा, 35 भागे 3048। तो आप ये निकालोगे तो लगभग आपको 8 रुपए के आसपास आएगा। 8 आएगा, उससे कम आएगा, मैंने ज्यादा बता दिया, ये 11 के आसपास आएगा। ये आप देखोगे तो 11 रुपए पर मीटर के आसपास आपकी पाइप बैठेगी। तो आप या तो डायरेक्ट इस डाटा को यहां से मीटर में ला के यहां लिख दो, या इसको फीट में कन्वर्ट करके फीट से निकाल लो। अब ये आपके ऊपर है। मैंने क्या किया है, मैंने इस मीटर को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, दिखा रहा हूं मैं आपको, इस मीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया है फीट में। ये ज्यादा इजी होता है कि आप डायरेक्ट मीटर को किसमें कन्वर्ट करो, फीट में। तो मैंने आपको बताया था कितना आएगा 27 को करने पे 286। 10 का करोगे आप तो आपका आएगा कितना, ये आपका 10 को करोगे आप तो 0.38 से आसपास, तो ये आपका 33 फीट के आसपास आ जाएगा। 33 फीट अगर आप 37 का निकालोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 122 फीट। 122 फीट ये आ गया। उसके बाद आप 11 का निकालोगे तो समथिंग 36 के आसपास आएगा। अगर आपको दिख ना रहा हो लास्ट वाला तो आप एक काम करो, इसको 36 नोट कर लो आप। अब आपको पता है कि 28 का दाम कितना है, 28.6 पाइप चाहिए आपको ना, तो 29 का दाम हमने आपको बता दिया कि एक का दाम 35 है, तो 35 गुणे आपने 29 कर लिया। तो ये आपका दाम आएगा लगभग, ये मैं आपको लिख दे रहा हूं, 35 रुपए पर 10 फीट। कितना, 35 रुपए पर 10 फीट। ठीक है, ये आपका मैंने कैलकुलेट किया है, ये दाम आया है मेरा लगभग 1015 रुपए। सेम इसी तरीके से होगा क्या, अगर ये 16 mm और 19 mm के दाम में काफी अंतर नहीं आता है, बहुत मामूली अंतर होता है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, 2-3 रुपए बढ़ा दिया पर 10 फीट पे। तो हमने कर दिया 19 के लिए 38, ये हो गया 38 रुपए पर 10 फीट। ठीक है, उसके बाद आपने 25 mm के लिए क्या किया, तो आप कहोगे चलो ये 40 रुपए पर 10 फीट हो जाएगा। उसके बाद वाला आप बोलोगे 42 रुपए पर 10 फीट। आप नोट कर लीजिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, 32 mm का आपने 11 मीटर निकाला था, 11 मीटर को हमने फीट में कन्वर्ट किया तो 36 फीट हो गया। इस 36 फीट का दाम आप निकालोगे 42 रुपए पर 10 फीट के हिसाब से, तो आपका टोटल दाम कितना आएगा। ठीक है,
देखिए इसका दाम आएगा हमारा 19 mm का 152। कितना आएगा? 152। और 25 फीट का दाम आएगा हमारा 520। ठीक है। और जो 32 mm की पाइप है उस 32 mm का दाम कितना आएगा? 126। कितना दाम आएगा? 126। तो आप ये नोट कर लो, अगर आपको लास्ट वाला दिख नहीं रहा है तो लास्ट वाला आप नोट कर लो, 126 रुपये आएगा। ये इतना आप दाम याद रखोगे कि कैसे कितना दाम होता है। ठीक है। चलिए अब और आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या करना है हमें। ठीक है। जो लोग नए अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो एक काम करें कि अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर भी कर दें। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें। ठीक है। जितने ज़्यादा फ्रेंड हो सके आप उनको शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, वो भी ड्राइंग पढ़ सकें। और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। जैसे ये टॉपिक ख़त्म होता है हम बेसिक या मशीन कोई एक टॉपिक और लेके एडवांस में आएंगे इसके जस्ट आगे। फिर आप देखिए कितना मज़ा आता है आपको बेसिक और मशीन मेरे साथ पढ़ने में भी। तो ये ड्राइंग है, चूँकि आपको भी बोरिंग लग रहा है, हमें भी बोरिंग लग रहा है, लेकिन होता क्या है कि ड्राइंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ड्राइंग ऐसा चीज़ है कि आप अगर थियोरेटिकली कुछ पढ़ के जा रहे हो तो वहाँ उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप ड्राइंग पढ़ के जा रहे हो तो आपको इसका फ्यूचर में भी लाभ मिलेगा, क्योंकि यही चीज़ें आपको फिर से घूम फिर के इंडस्ट्री में मिलेंगी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ। ठीक है। तो चलिए मैं आपको और आगे ले चलता हूं। देखिए हमें और क्या क्या चाहिए। ये हो गया हमारा 15 नंबर पे आएगा। आपने वायर डाल दिया, पाइप डाल दिया, अब फिर वहीं से कहानी घूम फिर के पुरानी बात पे आ जाएगी। जब हमने वायर भी डाल दिया, पाइप भी डाल दिया, लेकिन फिर एक चीज हमने ये देखा कि जगह जगह हमें पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जहां पे 2 वायर 3 वायर आके आपस में मिल रहे हैं। आपने देखा ऐसा? कहीं पे 4 वायर हैं, कहीं पे 3 वायर है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 2 वायर आके मिल रहे हैं। ऐसे जगह आप क्या करोगे? पाइप तो आप ऐसे घुमा नहीं सकते वहां पे कि आपने पाइप डाला फिर वहां से घूमना, तो पाइप को आपने मोड़ दिया, क्योंकि पाइप आपकी हार्ड है। तो उसके लिए आपको क्या लगाना होता है? जहां पे 2-4 वायर आपको मिल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जहां पे 2 या 3 लाइनें आपस में मिलती है उसको हम जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन की डिफिनेशन आपने बेसिक में देखा होगा कि ऐसा पॉइंट जहां पे 2 या 2 से अधिक टर्मिनल आके मिल रहे हो, पॉइंट आके मिल रहे हो, वो क्या होता है? जंक्शन होता है। तो आप क्या करोगे? जंक्शन बॉक्स यूज करोगे। जंक्शन बॉक्स। अब देखिए जंक्शन बॉक्स आप यूज करोगे तो उसके लिए भी आपको पता है, मार्केट में जाओगे, मैंने आपको जंक्शन बॉक्स का पिछले क्लास में भी सिंबल दिखाया था। कुछ ये होता है, यहाँ से पाइपें निकली होती हैं। 4 का होता है, ये 3 का भी होता है, 2 का भी होता है, 1 का भी होता है, 5 का भी होता है। तो जहां हमें 5 की जरूरत हो, मैंने आपको पिछली क्लास में जहां 1 का जरूरत था मैंने 1 का लगवाया था, जहां 2 का जरूरत था 2 का लगवाया था, जहां 3 का जरूरत था मैंने 3 का लगवाया था, और जहां 4 का वहां 4 का लगवाया था। क्योंकि हमने अपनी ड्राइंग बनाई है, ड्राइंग में हमको कहीं भी 4 से ज्यादा अभी तक नहीं मिला, तो हम 4 से ऊपर जाएंगे नहीं। लेकिन आप जब मार्केट में जाओगे तो देखोगे, चाहे आप 2 का यूज करो, चाहे 3 का करो, चाहे 4 का करो, दाम सबका एक ही है। तो हमें ये सुविधा मिल जाती है कि दाम अगर एक है तो हम क्यों 2 3 1 के चक्कर में पड़े। हर जगह 4 का डाल देते हैं, जहां 3 की जरूरत होगी 3 का यूज कर लेंगे, जहां 2 का जरूरत होगा 2 का यूज कर लेंगे, और जहां सिंगल का है, जैसे अब देखिए अभी पॉइंट आके यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो अब यहाँ क्या करोगे? अब 2 का भी लगा के कोई फायदा नहीं होगा। आप क्या करोगे? वहां 1 का ले लो। तो आपके पास जितने लास्ट में पॉइंट हैं वहां के लिए आप गिन के 1 का ले लो, बाकी आप 4 का ले लो। तो इससे आपको और सहूलियत मिल जाएगी, कैलकुलेशन आपका कम हो जाएगा। तो हम भी वही काम करेंगे, अपना कैलकुलेशन बचाएंगे, और चूंकि दाम सेम ही है तो क्यों फंसे हम इस लफड़े में। तो देखिए जंक्शन बॉक्स के लिए आप क्या करोगे? बोलोगे कि 16 mm का भी चाहिए, 19 mm का भी चाहिए, 25 mm का भी चाहिए, और 32 mm का भी चाहिए। ठीक है। 25 mm 32 mm, चूंकि आप जितनी पाइप यूज कर रहे हो वहां वहां चाहिए ही। तो देखिए होगा क्या। अब आप आइए सिंगल लाइन डायग्राम में
और मल्टी लाइन डायग्राम में, दोनों में चलिए। मल्टी लाइन डायग्राम इन द केस की स्कीमेटिक डायग्राम जो आपने बना रखा है, मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम बना रखा है, आपके पास भी सिंगल लाइन डायग्राम होगा, आप उसको खोल लीजिए, और आपके जस्ट इसी के पीछे इसका स्कीमेटिक डायग्राम भी होगा, वो भी आपको दिख रहा होगा, ओपन करके देख लीजिए। हम वहीं से निकालेंगे कि हमको कितने जंक्शन चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक जगह से। अब देखिए, ये जो आपका डीबी जाएगा होगा क्या, ये डीबी आपका नीचे से कहाँ जाएगा, एचआर पे जाएगा, हॉरिजॉन्टल रन पे। जब ये एचआर पे चला गया तो आगे के लिए हमको वायर इधर से भी ले जाना हो सकता है, इधर से भी ऊपर भी ले जाना हो सकता है। तो एक तो आपको जंक्शन यहाँ दिख रहा है, दिखा आपको जंक्शन। ये जंक्शन का साइज क्या होगा, 25 mm होगा, 16 mm होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ के तार की संख्या। तो हमने आपको तार की संख्या के हिसाब से हमने ये साइज बता रखा है कि अगर 6 तार है तो आप इस पे यूज करोगे 25 mm का, 2-3 के लिए 16 mm, ठीक है, 4-5 के लिए 19 mm, और 6-7-8 के लिए 25 mm। तो आप 6 वायर आपको दिख रहा है, तो 6 वायर का जंक्शन बॉक्स आप का यूज करोगे 25 mm का। चलिए आपने यहाँ मार्क कर लिया। जब आप यहाँ आए तो यहाँ पे भी आपको जंक्शन बॉक्स मिला, लेकिन ये जंक्शन बॉक्स कितने का होगा, 4 इधर है, 10 इधर है, 6 इधर है, 4 इधर है, तो मैक्सिमम 10 है ना। तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम वायर के हिसाब से लेते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप पुराने क्लास को एक बार फिर से देखो और चीजों को क्लियर करते हुए आओ, क्योंकि जो चीज मैं पीछे बता देता हूं वो डिटेल में बताता हूं, फिर दोबारा अगर उस चीज को मैं डिटेल में बताने जाऊंगा तो आप भी बोर होगे, मैं भी, तो मैं सिर्फ शॉर्टकट में बता के निकल लूंगा आगे। तो आप पीछे के क्लास को देखते हुए आओगे तो आपको काफी चीजें क्लियर होती हुई मिलेंगी। अब चूंकि 10 वायर मैक्सिमम है तो हम 10 वायर के हिसाब से लगाएंगे। तो आपको भी पता है कि 10 वायर के लिए हम किसका यूज करेंगे, 32 mm के जंक्शन का। यहां से हमारा काम हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब आपको एक जंक्शन यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपका जंक्शन मिलेगा, तो आप बोलोगे कि इधर 8 है, इधर 6 है, इधर 2 है, तो आप मेरे को मैक्सिमम कितना मिला, 8 का मिला। अब उस 8 पे आप क्या करोगे, लगा लोगे कि 8 के लिए कितना mm चाहिए। तो 8 के लिए आप देखोगे तो आपको कितना चाहिए, 2 3, फिर उसके बाद 4 5, फिर 6 7 8, तो आपको चाहिए 25 mm का। यहाँ पे भी आपको 25 mm का, 6 7 8 के लिए 25 mm चाहिए। चलिए यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। अब सेम यहाँ भी आपको मिलेगा, लेकिन जब आप यहाँ जंक्शन बॉक्स देखोगे तो इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 3 है, तो आप कहोगे यहाँ तो 16 mm का चाहिए हमें। मैं आपको जंक्शन बॉक्स निकालना सिखा रहा हूँ, जब एक बार सीख जाओगे तो फटाफट निकालोगे, टाइम इसमें ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अब आइए देखिए, आपको यहाँ पे एक समस्या मिलेगी, क्या मिलेगी, आप जब स्कीमेटिक डायग्राम इसका देखोगे तो आप स्कीमेटिक डायग्राम में ये पाओगे कि जो आपने स्कीमेटिक डायग्राम बनाया था ना, ये काफी दूर गया है। दूर इन द सेंस कि जब आपके सामने ये कुछ था ऐसे, यहाँ पे स्विच बोर्ड 1 था, आप यहाँ से ले गए थे, एक लाइट आपने यहाँ लगाया था, एक लाइट जस्ट इस पर, और यहाँ पे फैन लगा था, यहाँ पे ट्यूबलाइट। देखिए आपके स्कीमेटिक डायग्राम में इतना पार्ट दिख रहा है मेरे SB1 का, जो मैं यहाँ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सॉरी, ये SB1 का नहीं, SB2 का है। तो ये SB2 का अगर है तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा किचन और स्टोर में, किचन और स्टोर में मिलेगा। तो किचन स्टोर की कहानी कुछ ऐसी थी कि ये दोनों एक में था, आप यहाँ से लेके आए थे वायर, यहाँ लाइट लगाया था आपने, यहाँ लाइट लगाया था, तो यहाँ से आपका वायर तो यहाँ आ गया, यानी कि ये वायर यहाँ से चला यहाँ आ गया। तो आपको ये पता है कि HR से आपको नीचे भी जाना है लाइट लगाने, और दीवार के इस पार भी आना है, आपको दिख रहा होगा दीवार के इस पार भी आना है, आपको नीचे भी लाइट लगाने जाना है। तो एक काम करोगे आप, यहाँ पे HR पे आप क्या दे दोगे, जंक्शन बॉक्स दे दोगे, जिससे कि आप एक वायर नीचे भी ले जा सको और एक वायर उस पार भी ले जा सको। मैंने जंक्शन का यही तो काम बताया था कि जहाँ पे वायर 2-3 हो जाती है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक वायर इधर से आया है, एक ऊपर चला जाएगा, एक पीछे चला जाएगा, 3 पॉइंट बन गए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जंक्शन बॉक्स लगा दोगे। तो यहाँ पे जंक्शन बॉक्स जो लगेगा आपका कैसा लगेगा, तो आप कहोगे कि इधर भी 2 वायर है, इधर भी 3 वायर है, तो यहाँ पे भी 16 का एक जंक्शन बॉक्स लगा दो। तो हो गया आपका क्लियर कि यहाँ पे भी कैसे एक जंक्शन बॉक्स हम लगाएंगे। तो आप देखिए लगभग सर्किट 1 का काम पूरा होने को था, लेकिन बीच में हमको फिर एक समस्या आ गई कि जब हम ये वाली बात कर रहे थे, जो कि अभी मैंने आपको पहला वाला डायग्राम इसके बना दिया था, ये आप क्या करोगे,
ऐसे कुछ। यहाँ पे आपने स्विच बोर्ड 1 ले लिया, यहाँ से आपकी एक लाइट यहाँ पे, एक लाइट इस पर, यहाँ पे फैन और यहाँ पे ट्यूबलाइट। तो देखिए होगा क्या, जब आप इस पॉइंट पे आओगे इस लाइट के पास में, तो आपको एक छत पे पंखे के लिए कनेक्शन ले जाना है और एक दीवार के उस पार कनेक्शन ले जाना है। तो क्या यहाँ पे आप ऐसे ही ले जा पाओगे? नहीं, जब तक आप यहाँ पे जंक्शन बॉक्स नहीं लगाओगे। तो हमें मिल गया एक जंक्शन बॉक्स यहाँ पे भी। कहाँ? ये लाइट और फैन के बीच में कहीं एक जंक्शन बॉक्स बनेगा हमारा। कहाँ बनेगा? कुछ ये मान लेते हैं यहाँ पे बनेगा हमारा। ये जंक्शन बॉक्स कितने का होगा? तो अब आप बताइए कितने का होगा। देखिए यहाँ पे कितने वायर आए हुए हैं, बहुत सारे वायर हैं, लेकिन आप ये वाले पे देखो 4 है 3 है। तो यहाँ पे कितने का आप लगाओगे जंक्शन बॉक्स? कितने का लगाओगे? इधर आप लगाओगे इस लाइट के लिए तो लगाओगे 16 का, नहीं 4 और 2 है ना, तो 16 का नहीं लगाओगे आप। कितने का लगाओगे? 4 के हिसाब से 19 का हो जाएगा। एक तो 19 का हो गया। आपने यहाँ जंक्शन बॉक्स लगा दिया, आपका एक तार इधर आ गया, एक तार इधर आ गया, एक तार उधर चला गया। लेकिन जब आप ऊपर छत पे जब चलोगे तो यहाँ फैन मिलेगा सीलिंग पे, और एक तार इधर आया, एक तार उधर गया, यहाँ से फैन का काम होगा। तो यहाँ पे भी तो आपको एक जंक्शन बॉक्स चाहिए, तभी तो आप वायर आगे भी ले जाओगे और पीछे से तो ला ही रहे हो, और यहाँ से आप कनेक्शन निकालोगे भी। तो हमें एक जंक्शन बॉक्स कुछ यहाँ पे चाहिए। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो कितना हो गया हमारा जंक्शन? ये भी हो जाएगा 19 का। तो एक जंक्शन यहाँ 19 का, एक जंक्शन बॉक्स वहां 19 का। तो ऐसे आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलना है। फिर देखिए दूसरी सर्किट में आप चलोगे तो यहाँ आपका दिख ही रहा है, एक जंक्शन बॉक्स दिखेगा। ये 7 वायर है, ये 5 वायर है। तो ये 7 के लिए आप कितना यूज करोगे, और 5 के लिए तो मैक्सिमम आपका 7 हो गया ना। तो 7 के लिए आप कितना यूज करोगे बताइए? 25 का। आप क्या करोगे? 25 का यूज करोगे। उसके बाद चलिए आगे। फिर आपको यहाँ एक और जंक्शन बॉक्स दिख गया, यहाँ पे 5 है, 5 है, 2 है। तो 5 के लिए आप कितने का यूज करोगे? तो आपके दिमाग में जस्ट आएगा 19 का। फिर वही बात आएगी फैन के लिए, क्योंकि लाइट जाएगा इधर से, चला गया लाइट। फिर जब फैन पे आप जाओगे ऊपर, तो फैन आपको फिर से एक तरफ से आना है और फिर आगे इस लाइट के लिए आपको पॉइंट ले जाना है। तो वहां पे भी आपको क्या चाहिए? जंक्शन बॉक्स चाहिए। 3 और 2 के हिसाब से कितना चाहिए? 16 का। ठीक है, 16 क्यों हो रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जस्ट वहां पे भी आपको मिलेगा जंक्शन बॉक्स। 6, 2 और 4 है, तो 6 के हिसाब से लेंगे तो कितने का लगाएंगे? 19 का कि 25 का? तो आप बोलोगे 25 का लगाएंगे। अब जब आपने 25 का लगा दिया तो फिर आपको फैन पे भी याद आएगा कि एक और जंक्शन लगाएंगे 16 का। लगा दिया आपने। अब यहां से आपका एक और जंक्शन बॉक्स लगेगा 6 का, मतलब 25 का। ठीक है, इतना आपने दूसरी सर्किट में लगाया। तीसरी सर्किट में आप आए तो यहाँ पे भी आपको एक जंक्शन बॉक्स चाहिए 9, 4 और 2 के हिसाब से, मतलब 9 के लिए आपको चाहिए 32 का। यही तो आप लगाओगे। यहाँ पे देखिए जंक्शन बॉक्स आपका लगेगा, ये जंक्शन 4, 3, 3, 2 के लिए, तो 4 मैक्सिमम हो गया। तो 4 के लिए कितना? 25 होगा कि 19 होगा? तो आप कहोगे 19 होगा। उसके बाद देखिए क्या होगा। अब ये वाला डायग्राम आप देखिए, ये डायग्राम आपका पिछले बरामदे का है। आप स्कीमेटिक डायग्राम खोलिए। ये जो ट्यूबलाइट 4 लगा हुआ है आपके पिछले बरामदे में काफी आगे लगा हुआ है। तो होगा कि आपको 2 बेंड देने के बाद आपको ट्यूबलाइट नीचे लगानी है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 बेंड से ज्यादा बेंड बन रहा हो तो एक आप और जंक्शन बॉक्स यूज कर लो। क्या यूज कर लो? आप जंक्शन बॉक्स यूज कर लो। तो इतना कुछ आपने कर लिया। उसके बाद देखिए क्या होगा। यहां पे आइए, इधर आप जंक्शन बॉक्स क्या लगाओगे? वही दीवार वाली बात, दीवार के इस पार उस पार जाना है तो आपको एक जंक्शन चाहिए 16 का। इतना काम आपको करना है। ठीक है, तो जंक्शन बॉक्स आपका क्लियर हो गया है। अब आप इसको नोट करके लिख लीजिए। यहां पे देखिए 16 mm का कितना है, यहां से शुरू करिए। देखिए J16 कहां कहां दिखा? 19 है, 19 है। 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6। आपको कितना मिला 16 का? 16 का मिला 6। कितना मिल गया? 6। एक आध कहीं छूट रहा है, मैंने 7 निकाला था।
आप यहाँ पे देखिएगा कहाँ पे 16 का मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपको मिलेगा 7। कैसे निकालना है आपने देख लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 19 का कितना चाहिए, तो 19 का चाहिए हमें, यहां से देख लीजिए कितना चाहिए, ये 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4, ये हो गया 4। तो आई थिंक मुझे लगता है कहीं पे 16 की जगह मैंने 19 का लिख लिया था, तो ये आप सही डाटा निकाले हो। 6 ये होगा और 4 हो जाएगा 19 का, मैंने 19 का 3 निकाला था, ठीक है। अब आप 25 का देखिए कितना आ रहा है, 25 का 1 2 3 4, कितना आ गया 4। ये भी कहीं एक मिस हो रहा है, ये 5 आना चाहिए, 1 2 3 3 4 4 4 5, ठीक है, ये 5 आ रहा है, ये 5 हो गया। 32 का देखिए कितना आ रहा है, 32 का आ रहा है हमारा 1 1 1 1 2, 32 का आ गया हमारे पास 2। ये भी किसमें आपको मिलेगा, संख्या में मिलेगा, संख्या में संख्या में संख्या में। रेट इनका आप जब देखने जाओगे तो सबका सेम आएगा, ये भी 5 रुपए के आसपास आता है, ये भी 5 रुपए का, सभी के सभी 5। तो ये कितना हो गया 30 रुपए, ये हो गया 20 रुपए, ये हो गए 25 रुपए और ये हो गए 10 रुपए। तो 30 20 25 ये इतना आपको मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या है, आगे हम यूज करेंगे, जब जंक्शन बॉक्स आपने यूज कर लिया तो उसके बाद आपको यूज करना है रिड्यूसर। आपको भी पता है ना कि अगर हमें 25 mm की पाइप को 16 में जोड़ना है, 16 mm की पाइप को 32 में जोड़ना है, 25 में जोड़ना है, 19 में जोड़ना है, तो हमको रिड्यूसर चाहिए। तो ये रिड्यूसर वहीं से मिलेगा, 16 नंबर पे मिलेगा आपको पीवीसी रिड्यूसर। देखिए करते क्या है, क्योंकि आज की क्लास यही कैलकुलेशन में ओवर हो गई, मैंने टाइम इसलिए कैलकुलेशन में दिया क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसलिए आप एक काम करो कि अच्छे से सीखो कैसे कैलकुलेट होता है। अगर आप एक बार सीख गए, मुझे उम्मीद है कि अब आप सीख गए होंगे, अगर आपने ये सीख लिया तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। अब आपका टाइम भी नहीं जाएगा, 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, उतना ही सफिशियंट है। 25 क्वेश्चन आपको पढ़ने से बढ़िया है आप 5 क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अगर आपने उन 5 को ही अच्छे से समझ लिया तो आपको 25 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे रिड्यूसर और उसके बाद आपका जो और 1-2 बेंड है, जब पाइप मुड़ती है तो बेंड भी तो चाहिए होता है, तो रिड्यूसर और बेंड कैसे आप निकालोगे मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। और वहां पे यही 2 पॉइंट निकालने के बाद मैं आपको पूरा दाम निकाल के कितना पैसा आता है ये दिखा दूंगा। उसके बाद एक सिंगल लाइन डायग्राम बनता है हमारा एनर्जी मीटर और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का, वो कल के क्लास में। ये तो सारी चीजें हमारी किस क्लास में होगी, नेक्स्ट क्लास में होगी। आप ये काम करिए, इस क्वेश्चन को पूरे को एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए और जितना पॉइंट अभी तक मैंने बताया है वो कर लीजिए, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन में आपको रिड्यूसर निकालना सिखाऊंगा, आप कैसे रिड्यूसर निकालोगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।